नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इंडियन आर्मी की जो एसएससी टेक की मैन की भर्ती है। ठीक है, ये केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि टोटल 350 ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली हुई है, जिनकी सैलरी 1,77,500 रुपये तक रहेगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये टेक्निकल की भर्ती है और केवल मैन के लिए ही ये एप्लीकेबल है। इसमें से 350 ऑफिसर्स की वैकेंसी यहाँ पे फिल की जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है, कोर्स जो है वो अप्रैल 2027 में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अप्रैल 2027 के पहले पहले आपको यहाँ पे कमीशनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, और इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन बनाती है इस एग्ज़ाम को, वो है कि इसमें कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, यानी कि आपकी जो भी डिग्री है उसके बेसिस पे ही, उस पर आए हुए नंबरों के बेसिस पे ही आप सेलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है इसकी कि इसमें कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं है। तो इस वीडियो में आगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितनी रहेगी, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, पेपर का, और इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू का पैटर्न क्या होता है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इसके फॉर्म को कैसे फिल करना है, आपको क्या करना है कि लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, न्यू क्रिएटर हूँ तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो भी इसकी वैकेंसीज रहने वाली हैं उसके बारे में। जैसे उन्होंने एक दे रखा है कि अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो है, यानी कि ऐसे लोग जो कि अनमैरिड हैं और मेल हैं और इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की है उन्होंने, यानी कि बीई बीटेक की यहाँ पे बात हो रही है, उनके लिए ये वैकेंसी है। और इसमें अगर हम बात करें फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 9 जुलाई से 7 अगस्त तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे। 7 अगस्त को याद रखें, ये आपकी लास्ट डेट है इस फॉर्म की, तो इसके पहले पहले इसको आप भर दें। और अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको एज अ लेफ्टिनेंट ऑफिसर ज्वाइन करते हैं आप इस इंडियन आर्मी को। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सर्विस है ये, और आप तो जानते ही हैं इंडियन आर्मी अपने आप में ही एक ब्रांड है। ठीक है, तो इसके जो भी की हाइलाइट्स हैं, ठीक है, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी की हाइलाइट्स हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है टेक्निकल एंट्री, ये उसकी है। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब है इसमें आप 15 साल तक, ठीक है, 15 ईयर्स तक आप इसमें जॉब करते हैं इंडियन आर्मी में एज अ टेक्निकल एंट्री से आप अगर जाते हैं तो। ठीक है, चलिए ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट था। अब इसमें आगे हम देखते हैं जो रिक्रूटिंग बॉडी है वो इंडियन आर्मी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, डायरेक्ट इंडियन आर्मी ही आपको हायर कर रही है। एंट्री का जो नेम है वो है 68th एसएससी टेक मैन कोर्स कमीशन। ठीक है, कमेंसिंग अप्रैल 2027। तो ये इसकी जो एंट्री पोस्ट है उसका नाम, एंट्री नेम है। टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो 350 ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पे फिल होगी। ठीक है, आप यहाँ पे ऑफिसर बनने वाले हो, ना कि आप किसी टेक्निकल वैसी टेक्नीशियन टाइप पोस्ट पे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। जो पे ऑन कमीशनिंग रहेगा वो आपका 56,100 बेसिक पे रहेगा। ये स्टार्टिंग आपको बेसिक पे मिलने वाला है, जो कि पे लेवल 10 है एज अ लेफ्टिनेंट। ठीक, आगे इसमें देखते हैं जो ट्रेनिंग एकेडमी है आपकी, वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, यानी कि ओटीए में, जिसको हम कह सकते हैं गया में और बिहार में जो है वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट की जाएगी। एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट 9 जुलाई है और लास्ट डेट जो है वो 7 अगस्त है। इस डेट का ध्यान रखें, इसके पहले पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। चलिए आगे इसमें हम देखते हैं जो इसका वैकेंसी ब्रेकडाउन है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन का जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम से कितनी किस्में वैकेंसी हैं, तो अगर हम सिविल की बात करते हैं तो 75 वैकेंसी सिविल में आई हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 वैकेंसी हैं उसमें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 33 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस की 64 हैं, मैकेनिकल की सबसे ज़्यादा हैं जो कि 101 है, और मिसलिनियस इंजीनियरिंग जो है, यानी कि प्लास्टिक टेक एंड इक्विवेलेंट इसके जो भी रहता है उसकी टोटल 17 वैकेंसी है। तो इस हिसाब से यहाँ पे टोटल 350 वैकेंसी आपकी बनती है। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका रहने वाला है आर्मी के लिए। ठीक है, और क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, एज क्या रहने वाला, और मैरिटल स्टेटस जो है, यानी कि आप मैरिड या अनमैरिड, वो क्या रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इसमें अनमैरिड होना चाहिए। चलिए बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की पहले। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने बोला है, पहला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि या तो आपने बीई किया हो या फिर आपने बीटेक किया हो। अगर आपने ये दो किए हैं या दोनों में कोई एक किया है तो आप इस फॉर्म के एलिजिबल हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट लिखा है कि फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी कि जो भी फाइनल ईयर में हैं अपने 5th सेमेस्टर या 7th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर में हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा है, प्रोवाइडेड दे सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग डिग्री बाय द स्टार्ट ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग आपकी जो स्टार्ट होने वाली है अप्रैल 2027 में, इसके पहले पहले आपको पास होने के बाद जो उसका रिजल्ट होता है, सर्टिफिकेट जो होता है, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं सबमिट किया, जो अगर आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो 12 वीक के अंदर अंदर आपको ये सबमिट करना होता है। ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी इस हिसाब से। तो और थर्ड पॉइंट जो उन्होंने दे रखा है, द इंजीनियरिंग स्ट्रीम ऑन योर डिग्री एंड मार्कशीट मस्ट एग्जैक्टली मैच 10 स्ट्रीम यू चूज इन द ऑनलाइन, यानी कि आपने फॉर्म भरते टाइम जो भी स्ट्रीम से फॉर्म भरा हुआ है वो आपकी मार्कशीट में स्ट्रीम से मैच करनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी मार्कशीट जो है वो मैकेनिकल की है और फॉर्म आपने भर दिया है आईटी वाली फील्ड का,
तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैकेनिकल की आपने डिग्री कर रखी है तो फॉर्म आप मैकेनिकल का ही भरेंगे, ना कि किसी और ब्रांच का। चलिए इसमें बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपकी 20 साल से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, जैसा कि इन्होंने 1 अप्रैल 2027 के हिसाब से कैलकुलेट होगी आपकी एज। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है कि 1 अप्रैल 2000 और 31 मार्च 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके आपकी एज लिमिट क्राइटेरिया इसमें आप पास हो जाएंगे। इसमें दूसरा पॉइंट उन्होंने दे रखा है, द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन योर मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट इज़ ट्रीटेड एज फाइनल, ठीक है। यानी कि आपका जो 10th की मार्कशीट है, इनका कहने का मतलब है जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है, इसके बेसिस पे इसमें आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी उसी डेट ऑफ बर्थ को ही मान किया जाएगा, बाकी किसी और चीज़ को नहीं। मैरिटल स्टेटस, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस की अगर बात करें तो जेंडर मैंने बोला आपको कि मेल केवल चाहिए, और मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड होना चाहिए, यानी कि शादीशुदा लोग इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। चलिए अब इसमें आगे बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ इंडियन आर्मी एसएससी टेक ऑफिसर। तो इन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग अ मंथली स्टाइपेंड और 56,100 रुपये, ठीक है। तो यानी कि जब तक आपकी ट्रेनिंग 1 साल की चलेगी तब तक आपको 56,100 रुपये मिलेगा। क्योंकि बाकी अलाउंसेस क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि एचआरए नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको गवर्नमेंट रहने को दे रही है, ठीक है। टीएडीए नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि महंगाई भत्ते से आपका कोई मतलब नहीं है। जब आप ट्रेनिंग में ही एकेडमी का ही सब कुछ, आपका एकेडमी ही सब कुछ कर रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑन कमीशनिंग, ठीक है, एज लेफ्टिनेंट। जब आप लेफ्टिनेंट बन जाते हो तो पे लेवल 10 जो रहता है ना, 56,100 जिसकी बेसिक पे होती है, और लगभग इसका 2 गुना आपकी इन हैंड सैलरी होती है मंथली, यानी 1 लाख प्लस रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी मंथली रहेगी। इन्होंने यहाँ पे दे भी रखा है कि जो फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं एज अ लेफ्टिनेंट, उनकी 17 से 18 लाख पूरे साल का पैकेज रहता है, स्टार्टिंग पैकेज, ठीक है। पहला पैकेज उनका वो रहता है। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस ऑफिसर, ठीक है। तो जैसा कि पहले भी बताया मैंने कि नो रिटन एग्जाम, इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। शॉर्ट लिस्टिंग इज़ बेस्ड योर इंजीनियरिंग डिग्री परसेंटेज, यानी कि आपकी इंजीनियरिंग डिग्री में कितने परसेंटेज आए हैं उस हिसाब से आपकी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। यानी कि आप समझ लीजिए कि जितने अच्छे आपके डिग्री में नंबर, उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन, ठीक है। और शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद अब देखिए पहला स्टेप इन्होंने लिखा है कि शॉर्ट लिस्टिंग, जैसा कि मैंने बताया, जो भी कट ऑफ परसेंटेज होगा इस फॉर्म के लिए, मान लो इन्होंने अगर 80% अपना कट ऑफ परसेंटेज दे रखा है, तो 80% और इसके ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उन सबका सिलेक्शन यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। सिलेक्शन नहीं, सॉरी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी यहाँ पे। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद जो सेकंड स्टेप आपका रहेगा वो एसएसबी का इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। तो 5 डेज़ की एसएसबी रहती है इसमें, जिसमें कि स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू, ये लास्ट वाले डे पे होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एसएसबी होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो जो लोग भी इस फॉर्म को भर रहे हैं इसका ध्यान रखें कि इसमें रिटन एग्जाम नहीं है और एसएसबी है डायरेक्ट, अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो। अगर आपने एसएसबी भी फाइनल कर ली, एसएसबी में बहुत लोग बाहर होते हैं, तो कृपया सीरियसली इसको समझें। और अगर आपने एसएसबी क्वालिफाई कर ली तो आपका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। और जिसने भी मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया तो उसमें फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है उनमें उसका नाम आ जाता है और उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, 4 स्टेप में आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं कि हमें इस फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अब देखिए यहाँ पे स्टेप वाइज उन्होंने दे रखा है। पहला स्टेप क्या है कि विजिट द ऑफिशियल ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, ठीक है। तो जो भी इसका लिंक है मैं आपको आगे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक और साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसको भी ऐड कर दूंगा। बहुत ही डिटेल्ड जानकारी आपको चाहिए तो वो वहाँ से आपको मिल जाएगी। चलिए पहला स्टेप इन्होंने दे रखा है कि विजिट द ऑफिशियल ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि रजिस्टर वंस यूजिंग योर बेसिक डिटेल्स, ठीक है। अगर आप नए हो तो पहले आपको इसकी वेबसाइट पे रजिस्टर करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप इन्होंने दे रखा है कि लॉग इन एंड ओपन एसएससी टेक 68 मैन एंट्री एप्लीकेशन, यानी कि रजिस्टर हो गए उसके बाद उसी आईडी से आप लॉगिन करोगे और जो नोटिफिकेशन है इसका उस पर जा करके आप एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दोगे। फिर यहाँ पे फोर्थ स्टेप जो इन्होंने दे रखा है कि फिल योर पर्सनल एजुकेशनल एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम डिटेल्स केयरफुली। तो जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली यहाँ पे फिल करनी है, गलती नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ नंबर यहाँ पे दे रखा है चूज़ योर करेक्ट स्ट्रीम एंड प्रिफर्ड एसएसबी सेंटर। एसएसबी के सेंटर्स यहाँ पे ऑलरेडी इंडियन आर्मी आपको फॉर्म में ही इंक्लूड कर देती है कि किस सेंटर पे आप एसएसबी देना चाहते हैं। और जो भी आपकी स्ट्रीम है, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रीम्स हैं तो मैकेनिकल, आईटीज़ हैं तो आईटी, ये आपको केयरफुली सिलेक्ट करना है। सिक्स्थ नंबर इन्होंने दे रखा है कि रिव्यू द एंटायर फॉर्म एंड सबमिट बिफोर द लास्ट डेट। आप एक बार अपने फॉर्म को रिव्यू कर लीजिए कि कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी आपने, और उसको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद क्या है कि टेक द प्रिंट आउट ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन। जो भी आपने सबमिट किया उसका प्रिंट आउट जरूर लें, क्योंकि अगर आप एसएसबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको वहाँ इस प्रिंट आउट की ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए आगे इसमें देखते हैं इंडियन आर्मी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस फॉर्म की,
यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो 9 जुलाई है। 9 जुलाई से आपके फॉर्म भरे जाने लगे हैं। लास्ट डेट जो है वो 7 अगस्त है, इसका ध्यान रखें। एसएसबी की जो एक्सपेक्टेड है, एसएसबी कब होगी आपकी, वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपकी एसएसबी कंप्लीट हो जाएगी। और एसएसबी कंप्लीट होने के बाद जो कोर्स कमेंस की जो डेट है वो अप्रैल 2027, यानी कि अप्रैल 2027 को आपको कमीशनिंग मिल जाएगी यहाँ पे, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे नो एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। फॉर्म किसी भी कैटेगरी का हो, मेल हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का हो, सबके लिए फ्री है ये। तो जो भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कैसे आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप सीधा एप्लीकेशन विंडो पे पहुंच जाएंगे, उसे भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।